गृह त्याग करना या संसार का त्याग करना उचित है कि नहीं है, तो कब होता है उचित? नहीं, अच्छा सबसे कौन होगा, ये तो हो सकता है ना। बुढ़ापे में भी एक छोड़ दिया, एक बचपन में छोड़ा, तो दोनों में से कोई अच्छा तो ज़्यादा होगा ना कोई। ये दोनों एक जैसा ही रहेगा। आयु सीमा नहीं रखेंगे तो कभी भी एक दिन पहले, मरने से पहले भी छोड़ा जा सकता है। नहीं, जब ये होगा कि कभी भी छोड़ो तब तो होगा ठीक है। अभी क्या प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी एक दो दिन पहले छोड़ देंगे और क्या। तो वो उमानंद जी की कहानी है, वो बताते थे। उनको किसी बूढ़े ने कहा कि मैं आपको अपना जीवन ध्यान देता हूँ। उन्होंने कहा तेरे पास जीवन है क्या? क्या दान देगा? स्वामी ओमानंद जी को जानते हैं? गुरुकुल झज्जर के थे वो, संस्थापक आचार्य थे वो। संस्थापक तो दूसरे थे, आचार्य थे। बहुत ही मतलब वो प्रेरक व्यक्ति थे, सबको प्रेरणा देते रहते थे गृह त्याग की, ब्रह्मचर्य की, जी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान की। वो अपने उत्सव पर शायद घोषणा कर रहे थे वो, कौन कौन त्याग बलिदान करेगा समाज राष्ट्र के लिए। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने हाथ खड़ा किया कि मैं कर रहा हूँ जीवन बलिदान। फिर उसको उन्होंने कहा कि अच्छा तेरे पास जीवन बचा है क्या? तो जीवन बलिदान करेगा, लेगा आप? सब कुछ तो हो गया तेरा जो होना था, अब तू सेवा करवाएगा या करेगा? तो वो स्थिति हो जाए ना कहीं, कभी भी कर लेंगे त्याग। मंच पे ही कहा था वो, तो बोल देते थे ना, ज्यों कहते हो बोलते थे वो कोई लाग लपेट नहीं रखते थे किसी से। तो इस विषय में शास्त्र का तो यही है निर्देश कि जब भी वैराग्य हो जाए तभी त्याग करना चाहिए। त्याग देना चाहिए, करना चाहिए नहीं, तब तो त्याग देना ही चाहिए। लेकिन इस त्याग के लिए, वैराग्य के लिए भी क्या होता है, बहुत पहले से अभ्यास करना होता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। लोक में प्रायः सुना जाता है कि वैराग्य, समाधि, ईश्वर की प्राप्ति आदि ये सब हुआ करते हैं, होते हैं, किया नहीं जाता है। समाधि लगाई नहीं जाती, लग जाती है। त्याग किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति की नहीं जाती, वो तो हो जाती है। ऐसी मान्यता चलती है। वैसे वैराग्य में भी है कि वैराग्य तो होता है, किया थोड़े जाता है। तो वस्तुतः ऐसा नहीं है। यहाँ हर काम करने ही पड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता है। होने का यदि कहेंगे तो केवल जितने नाश है उतना होता है, हानि तो अपने आप हो जाती है। विनाश जो होता है वो नहीं करने पर भी हो जाएगा, सोता होता है। लेकिन निर्माण कभी भी सोता नहीं होता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा तो कि नहीं मरूं, तो ऐसा नहीं होगा, मर जाएगा। लेकिन जीना नहीं चाहेगा तो नहीं जी पाएगा। निर्माण के जो कार्य होते हैं वो तो बिना इच्छा प्रयत्न के नहीं होते हैं। नाश के लिए प्रकृति का स्वभाव है, वो एक बार बन गया तो बनी हुई चीज़ नष्ट होगी, करो या ना करो। तो उस विषय में तो भले ही लग जाएगा कि ये होता है, पर वैराग्य के विषय में ऐसा नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति में ऐसा नहीं होता है, ये अपने आप होता है। ये वस्तुतः करना पड़ता है। तो इसीलिए वैराग्य के लिए भी प्रयास करना होगा विशेष रूप से। वो गृह त्याग के लिए भी ये नियम आएगा, जब तक संकल्प नहीं होगा व्यक्ति का इस विषय में।
इस विषय में वो सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है, तब तक संस्कार भी नहीं बनेंगे, उसकी इच्छा होगी नहीं इस तरह की। समाधि की जो होती है, त्याग बलिदान की होती है, दूसरे के लिए समर्पण की जो होती है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, संकल्प पूर्वक प्रवृत्तियाँ होती है। ये वैसे नहीं होती अपने आप, बार बार इसके लिए सोचना पड़ता है कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है ये, तब जाके होता है, वैसे नहीं होता है ये। करते करते धीरे धीरे जब कुछ संस्कार बन जाते हैं तब होता है। एक ये होता है कि दुख दिखने से वैराग्य होता है, तो ये भी क्या है, इसमें आधी बात है, क्योंकि दुख की स्थितियाँ तो किसी भी परिस्थिति के कारण हो जाती है, तो वो वैराग्य नहीं होता है वस्तुतः। उसमें तो वो परिस्थिति हटेगी, फिर वो वापस हो जाएगा। मिठाई खाने की इच्छा बुखार में होती है क्या? 4 डिग्री आ जाए और जलेबी गरम गरम रख दिया जाए तो कितनी खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। लेकिन वो वैराग्य तो नहीं होगा ना, तो बुखार उतरते ही फिर कहेंगे ले आओ, उस समय तो मना कर देगा, नहीं अभी तो नहीं चलेगा। तो दुख के कारण वस्तु का त्याग तो हो जाता है, नहीं लेते हैं उसको, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो वैराग्य हो गया। तो ऐसे ही बाकी क्षेत्र में भी लगेगा कि संसार में दुख विपत्ति सब कुछ दिख रहा है, तो दिखने मात्र से उसको वैराग्य हो गया है, ऐसा नहीं होता है। उस काल में क्या होता है, फिर एक विशेष यानी उससे हटने की एक इच्छा तो होती है कि हट जाना चाहिए, ठीक नहीं है, लेकिन वो निर्णित नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। पक्का होने के लिए उसको बार बार आगे पीछे पूरा सोचना होता है, उस पर पूरा परिणाम सहित आरंभ से अंत तक, जब तक उसमें प्रतिकूलता पूरी तरह से नहीं दिख जाए, काल की दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से, सब दृष्टियों से उसमें अगर ये हो जाए कि अब ठीक नहीं है, वो वैराग्य होता है। एक परिस्थिति विशेष से किसी से अगर हो गया है, मन हट गया उससे, वो वैराग्य में नहीं आता है। इसीलिए प्राय इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। थोड़ी देर के लिए किसी से विरक्ति हो गई, वो विरक्ति हो जाना उससे, या द्वेष हो जाना किसी कारण से, अनिच्छा हो जाना उस चीज़ का। मीठा खाते खाते भी क्या होगी, मीठे से अनिच्छा हो जाती है, लेकिन फिर नमकीन खाने के बाद फिर खा लेते हैं उसको। तीखा खाते खाते या मीठा खाते खाते अचार की हो जाती है, तीखे की हो जाती है इच्छा, फिर तीखा खाते खाते फिर वापस हो जाते हैं। वो वैराग्य नहीं होता है, वो अनासक्ति तो हो जाती है उससे, लेकिन जब तक पूर्वापर नहीं हो जाए उसमें कि नहीं, मेरे लिए सर्वथा ये किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं है, वो वैराग्य में आता है। और ये भी केवल प्रकृति के विषय में होता है, ईश्वर के विषय में अनासक्ति वैराग्य नहीं कहलाएगा। आत्मा के विषय में वैराग्य नहीं होगा, ये तो छूटने की चीज़ ही नहीं है, ईश्वर छोड़ने की चीज़ नहीं है, तो उसमें अनासक्ति हो जाना वो वैराग्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो वैराग्य केवल प्रकृति में ही होता है। तो त्याग भाग जो है, इतना वैराग्य होता है, लेकिन उस वैराग्य को स्थिर करने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। और प्रकृति का जहाँ त्याग होता है अपेक्षक, वहाँ ईश्वर आत्मा का भी परिज्ञान आवश्यक रहता है।
ईश्वर का अगर नहीं परिज्ञान हुआ तो त्याग होकर के भी प्रकृति से वापस हो जाना होगा। उसको पूरा नहीं कहेंगे वैराग्य या त्याग। इसलिए उसके लिए फिर तत्व ज्ञान करना पड़ेगा अलग से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। वृत्तियों के निरोध में केवल वैराग्य नहीं कहा है, तत्व ज्ञान कहा, यानी कि पुरुष का भी स्वरूप जानना होता है, ईश्वर का भी स्वरूप जानना होगा। तो वो अपने आप तो नहीं होगा, वो तो होता नहीं है। वैसे दुख वाला भाग तो अपने आप आ जाएगा, किसी के कारण से भी आ सकता है। थोड़ी मोड़ी अपनी गलती से या दूसरे के कारण भी दुख तो आते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं आता है वैसे। वो तो विशेष रूप से करना ही होता है। इसलिए वैराग्य के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे हो जाएगा तब करेंगे इसको, अपने आप हो जाएगा, किसी अन्य निमित्त से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे करना है, इसमें भी संकल्प लेना होता है। तो जैसे ये कह रहे थे, वैरागी के लिए भी वैराग्य करना होता है। हाँ, वैरागी के लिए भी गृह त्याग करना होता है। तो ऐसे संसार का भी, संसार और गृह यहाँ क्या होता है, पर्याय होता है। गृह त्याग करना ही संसार का त्याग कहलाता है, संसार का त्याग करना ही गृह त्याग कहलाता है। लौकिकों को संसारी कहते हैं ना, ये तो संसारिक व्यक्ति है, लौकिक व्यक्ति है। तो उसका अर्थ यही होता है कि जो लोक है वही संसार है, वही गृह है। जो गृह त्याग कर दिया वो कर दिया सब, और बचा क्या था उसका। यानी दुखी होकर के थोड़ा मोड़ा दुख लग रहा है और उसके कारण से छोड़ दिया, तो उतने में त्याग वैराग्य नहीं होगा। वो उसके बाद फिर उसको और सोचना होगा। हाँ, एक बार छोड़ दिया है अभी, लेकिन वो टिका रह जाएगा अभी नहीं है निश्चित। वो उसके लिए कहा है कि आगे वो फिर निश्चित कर लेगा, उसको वापस नहीं लेगा उसको। उतने बाद जैसे जितना छोड़ दिया उतने से तो सुखी हो ही गया वो, लेकिन उसके बाद भी आगे भी करना है ना उसको। वो आगे कहा है ना, गुरु का उपसर्पण आदि उसको, और लंबे काल तक करते रहना होगा। अभी तो उसको छोड़ा थोड़े है, इतने में नहीं हुआ है उसका। हाँ, हाँ, फिर आगे आगे चलता रहेगा वो। तो आगे से आएंगे, इसीलिए होगा कि दुख किसी भी कारण से हो सकता है, बहुत भयंकर भयंकर हो जाता है, उसमें ये लग जाता है कि सब कुछ नहीं है ये, लेकिन वो स्थितियाँ फिर ठीक भी हो जाती है। तो उस निमित्त से यदि हुआ तो ठीक हो गया, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर पूर्वापर देख लिया तो ऐसा होता रहता है, और ये स्वभाव है इसका। क्यों हुआ, प्रकृति के सानिध्य से हुआ, तो इसका मतलब है ये छिपा रहेगा, भले ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सार्वभौम रूप में दिख जाएगा। अब ये त्याग और वैराग्य में आ जाता है, ज्ञान पूर्वक हो गया। ये बिना दुख आए में भी होगा, जरूरी नहीं है कि विपत्ति आ गई तभी होगा, नहीं, ठीक ठाक रहते हुए भी दिख जाएगा ये। तो ये वाला जो होता है ये ज्ञान की स्थिति होती है। तो ज्ञान की स्थिति में ज्ञान पूर्वक जो त्याग होता है वो फिर वैराग्य में आता है। अज्ञानता पूर्वक, विवशता पूर्वक जो त्याग होता है वो वैराग्य में नहीं आता है। हो जाता है वो त्याग, तो हो जाता है, छूटना हो जाता है वो, लेकिन उसको परिपक्व नहीं माना जाता है, या नहीं मानना चाहिए, उसमें खतरा रहता है। लेकिन जो ज्ञान पूर्वक हुआ है उसमें नहीं रहेगा। तो उस प्रकार का बनाना चाहिए, और जितना जल्दी होता है ये उतना अच्छा है। होने की दृष्टि से जितना जल्दी हो जाए ये उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी इसमें देर होती है उतने क्या होता है, फिर हमारी विवशता की परिस्थितियाँ बनती हैं।
जैसे शरीर युवा काल तक है, उसके पहले पहले अगर नहीं होगा आगे तो शक्ति कम होती जाएगी, पराधीनता बढ़ती जाएगी, विवशता बढ़ती जाती है। ऐसे ही घर से, माता पिता आदि से होता है। माता पिता आदि को जो छोड़ना होता है, उनके समर्थ रहते रहते अगर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। जब तक वो समर्थ है ना सब कुछ करने में है, उसी समय अगर वो छूट जाए, उनको छोड़ दें, तो इतनी उलझन आगे नहीं आएगी। लेकिन अगर उस काल को पार कर गया, वो होने लग गए विवश, अब बहुत कठिन हो जाएगा। वो तो फिर कहने लग जाएंगे अब कौन करेगा, क्या करूं मैं। अब एक माता पिता हैं, विवश हो गया, रोग हो गया, बीमारी हो गया, कोई नहीं है कहीं, अब वो आ जाएंगे कि अब तो मेरा कोई नहीं है, कहीं नहीं कोई देखता है, तो अब उनको क्या कहेंगे, जाओ यहाँ से। अब तो यही होगा, चलो चलता हूँ और क्या करूँ, जाना पड़ेगा उनके साथ। बुढ़ापे में तो छोड़ नहीं सकते उनको, बलहीनता आ जाने के बाद, विवश होने के बाद छोड़ना बहुत भयंकर होगा। लेकिन पहले यदि छोड़ देते हैं तो उतना कष्टकर नहीं होगा। उससे क्या होता है कि दोनों के मन में उतने आकर्षण बनते नहीं हैं। समर्थ रहते रहते अगर माता पिता छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उनका चित्त अन्य विषयों से भी भर जाता है। इतनी अपेक्षा उनको नहीं रहती है, फिर वो बीच में भर जाता है, गाँव होगा नहीं। यानी जो अपने लिए प्रबंध करने को है अभी तत्पर, उसके लिए तो निविधान ये हो सकता है, कहा जाएगा कि उनको छोड़ के अपना कर ले, वो तो दोष में आएगा। लेकिन जिसको अपनी समाधि लग रही है, मान लो, वो छोड़ते ही उसका वो हटता है, उसके लिए नहीं होगा। माँ बाप मरते मरने दो, कोई बात नहीं, तो उसके लिए तो ये हो सकता है। लेकिन जिसकी नहीं लगती है उसके लिए नहीं कहा जा सकता है छोड़ दी, क्योंकि वो दूसरा प्रबंध भी कर ही रहा है अपना। वो एक ही चीज़ है, फिर करे, उनका भी करे वो, तो उन परिस्थितियों में बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन पहले से यदि कर देते हैं तो वो भी अपना सोच लेते हैं ये तो गया, आशा नहीं रखते, उनकी इतनी आशा प्रबल नहीं होती है, और अपने सामने भी नहीं आती है दूसरे संस्कार, तब तक उनके वाले जो होते हैं आकर्षक्ति के, वो दब जाते हैं, तो फिर इतनी चिंता भी नहीं होती है। पहले अगर हो जाता है परित्याग तो दोनों यानी कि प्रसन्न रहते हैं, उतना दुखी नहीं होते। लेकिन अधिक काल हो जाता है तो दोनों को दुख होगा। फिर माँ बाप को तो होता ही रहेगा, वो विवश हो गए, वो गाली देते रहेंगे, कहाँ चला गया, अब छोड़ के गया, पहले तो नहीं गया, जाना था तो पहले। किसी कहते हैं इससे अच्छा तो जन्मता ही नहीं, दुष्ट होते हैं ना, वो कहते नहीं जन्म क्यों ले लिया है, यद्यपि नहीं जन्मता तो भी दुख था, तो भी दुखी होते कि हुआ ही नहीं कुछ, फिर भी कहते हैं कि इससे अच्छा तो जन्म ही नहीं होता। तो ऐसे अभिशाप तो वो देते रहेंगे, विवश हो गए वो तो इससे अच्छा होता है कि घर के लोग, भाई है, माता है, पिता हैं, जो हैं ये सब लोग जब तक अपने ऊपर आश्रित हैं या समर्थ हैं, उसी समय यदि उनको छोड़ दिया जाए तो वो इतनी फिर आशा या दबाव नहीं डालते हैं, और अपने भी उतनी नहीं होती है वो। तो अधिकतम प्रयास यही इसलिए कहा गया है कि युवा काल में ही ये सब काम कर ले पूरा, आगे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब ये जितना जितना आगे जाता है उतनी उतनी इसमें बाधा विवशता रहती है। इसलिए उत्तम स्थिति यही है कि शरीर की यावत् क्षयो नायुष, क्या है वो, आत्मा श्रेयसी तावदेव नहीं, यावत् क्षयो नायुष ऊपर ही है ना इसका, यावत् स्वस्थमिदं शरीर मरुजम
यावत् जरा दूरतो यावच्च इंद्रिय अशक्ति अप्रतिहता यावत् क्षयो नायुष आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषां कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूपखननम प्रत्युद्यम कृतिश। यानी विपत्ति आ जाने पर तो निदान प्रशस्य नहीं होता है, पहले कर देना चाहिए। तो ये नियम यहाँ भी लगेगा। इसलिए पहले से ही मतलब कोई दायित्व तो आने वाला है, कोई विवश होने वाला है, कोई हम पर आश्रित होने वाला है, इससे पहले पहले उसके साथ संबंध कट जाना अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार से योगाभ्यासी व्यक्ति को विचार करना चाहिए, इससे दोनों को सुख रहता है।